भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सवाल नंबर 82। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सही जवाब। जोरदार ताली। द्रौपदी मुर्मू, वाह। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी। सही जवाब। जोरदार ताली लगाओ। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है? आस्तिक। जोरदार ताली लगाए। श्री हरि बाल विद्या मंदिर सह कोचिंग सेंटर कालीगंज रामदत्तपट्टी के प्रांगण में आज 28 जनवरी 2023 का वो शुभ दिन, जैसा कि आपको बेहद खुशी होगी, क्विज प्रतियोगिता का हमारे श्री हरि बाल विद्या में प्रोग्राम चलता हुआ, जिसमें हमारे स्कूल के कुछ बच्चे भाग लिए हैं। मैं जिनका नाम बता दूं: सरोज कुमार, सौरभ, गोलू, ऋषभ बाबू, नमन, शहबाज, प्रिंस, सिकंदर, मनोज, सोनी कुमारी, कोमल कुमारी और काजल कुमारी। ये सभी विद्यार्थी जो कि श्री हरि बाल विद्या मंदिर सह कोचिंग सेंटर के प्रांगण में क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज आप अंत तक बने रहें। आपको बहुत मजा आएगा और इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो चलिए हम इस प्रतियोगिता को स्टार्ट करते हैं। सौरभ कुमार आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88 सौरभ के लिए। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? इसको फिर से उसमें डाल दीजिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, सही जवाब। सही जवाब। जोरदार ताली लगाओ सौरभ के लिए। पहले ही टर्न में सौरभ अपना सही जवाब देकर अभी भी गेम में बने हुए हैं। 78। और फिर से जो दूसरा सवाल सौरभ के लिए है 78 नंबर का, जिसमें सवाल है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी। यमुना नदी। सही जवाब। जोरदार ताली लगाओ। अभी तक तो सौरभ कुमार गेम में बने हुए हैं। अब तीसरा सवाल जो है 98 नंबर का सौरभ के लिए, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो क्या कहलाता है? नास्तिक। जोरदार ताली लगा। बहुत ही शानदार। और तीनों सवाल का जवाब सौरभ कुमार दे दिए। नेक्स्ट विद्यार्थी गोलू कुमार। गोलू कुमार आओ। कोई उठाओ, कोई एक पर्ची उठाओ। और 85 नंबर। अब तीसरा विद्यार्थी जो है गोलू कुमार है, जिसका क्वेश्चन नंबर 85। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? क्या मालूम है या नहीं? 86 नंबर। दूसरा सवाल 86। पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा। सही जवाब। सही जवाब। ताली लगाओ। दूसरा सवाल सही बताएं गोलू कुमार। अब तीसरा सवाल जो है 87 नंबर का है, बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी। सही जवाब। जोरदार ताली लगाओ। पहले सवाल में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन लगातार 2 सवाल के जवाब दे रहे हैं। काफी उम्दा। चलो, अब मैं चौथे नंबर के छात्र को आमंत्रित करूंगा। ऋषभ बाबू आए और एक नंबर उठाकर, एक पर्ची उठाकर अपना नंबर देखें और सवाल का जवाब दें। श्री हरि बाल विद्या मंदिर सह कोचिंग सेंटर के प्रांगण में आज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन चलता हुआ। ऋषभ बाबू के लिए जो पहला सवाल है वो 15 नंबर का सवाल। पीछे थोड़ा 15 नंबर सवाल ऋषभ बाबू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। जोरदार ताली लगाइए। सवाल नंबर 2 ऋषभ बाबू के लिए 25 नंबर का है, जिसमें कहा गया कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। सही है। बहुत ही लाजवाब। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। बहुत अच्छा। सवाल नंबर 3 ऋषभ बाबू के लिए 35 नंबर का सवाल, फूलों का रंग किस गैस के कारण उड़ने लगती है? क्लोरीन। जोरदार ताली लगाओ। तीनों सवाल के जवाब बना दिए हैं। वाह, बैठ जाओ। अब मैं अगले चरण के लिए और मैं नमन को आवाज दूंगा। और 5वां छात्र है, एक पर्ची उठाओ और अपना सवाल नंबर ढूंढो।
सामने आ सकता हूँ। उधर भी देखना है थोड़ा। सवाल नंबर पहला जो है 71 है। चलिए मैं देखता हूँ 71 नंबर का सवाल क्या है। इसको ऐसे करके जी, सवाल नंबर 71, मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। जी, जो दाता लगा बहुत साल। अब सवाल नंबर 2 64 है। सवाल नंबर 64 में नमन है। नमन के लिए सवाल नंबर 64, स्पेन की राजधानी कहाँ है? सवाल नंबर 2 में पिछड़ गए। अब सवाल नंबर तीसरा जो कि अंतिम सवाल इसके लिए है, नमन कुमार के लिए 68 नंबर का सवाल है, जिसमें है फिजी की राजधानी कहाँ है? चलो एक ही सवाल का जवाब दिए। सहबाज आएंगे, एक पर्ची उठाओ और अपना क्वेश्चन नंबर देखो। सहबाज, सवाल नंबर 10। सहबाज की जो सवाल नंबर 10 है उनमें पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। जोरदार ताली लगाए, बहुत ही शानदार सवाल का जवाब। अब सहबाज के लिए सवाल नंबर दूसरा जो 11 नंबर का है, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा होता है? चिंपैंजी। सही जवाब, जोरदार ताली लगाओ। अभी तक तो गेम में बनते जा रहे हैं सहबाज आलम। अब मैं सवाल नंबर 3 पूछूंगा जो सहबाज से, वो सवाल नंबर तीसरा है 12 नंबर का क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। बिल्कुल सही जवाब। हम लोग जिस महादेश में आते हैं वो एशिया महादेश है। सही जवाब। तो तीनों सवाल का सही जवाब देकर अभी भी गेम में बने हुए सहबाज। अब मैं नेक्स्ट छात्र को आवाज दूंगा। छात्र नंबर 7 प्रिंस कुमार आओ, अपना एक पर्ची उठाओ और सवाल नंबर देखो। खोल के दो ना। बता दो, आज श्री हरि बाल विद्या मंदिर के प्रांगण में सवाल क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन चलता हुआ, जिसमें हमारे प्रमोद सर के अगुवाई में ये सवाल का क्यूज प्रतियोगिता चलता हुआ। प्रिंस के लिए जो सवाल नंबर पहला है 100 नंबर का, उसमें पूछा गया है अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? पहला सवाल का जवाब याद नहीं प्रिंस को। मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा 101 नंबर का, अच्छे दिन आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूसरा सवाल भी इसको याद नहीं। अब प्रिंस के लिए जो तीसरा सवाल है 102 नंबर क्वेश्चन का, वह है आंखें खुलना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका भी नहीं पता। तो इस तरह प्रिंस गेम से बाहर। अब मैं नेक्स्ट छात्र को आवाज दूंगा। छात्र नंबर 8 सिकंदर आओ, एक पर्ची उठाओ और खोलो। खोल के लाओ ना, खुद से खोलना सब विद्यार्थी। 45 नंबर। सिकंदर के लिए जो सवाल नंबर पहला है वो 45 नंबर का सवाल है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। जोरदार ताली लगाओ, बहुत ही शानदार सवाल का जवाब। अब जो है सिकंदर के लिए सवाल नंबर 2 है 55 नंबर का, पूछा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब, सही जवाब। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे और सही जवाब। सिकंदर अभी भी दूसरा सवाल का भी जवाब देकर अभी भी गेम में बने हुए हैं। अब सवाल नंबर 3 जो होगा सिकंदर का, वो 71 नंबर का है। तो पूछा है कि मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। बहुत लाजवाब, साता जवाब। और इसका सिकंदर इस गेम में अभी भी बने हुए हैं। अब मैं क्विज प्रतियोगिता में अगले विद्यार्थी को आवाज दूंगा। मनोज कुमार आओ और अपना एक पर्ची खोलकर सवाल नंबर ढूंढो। बच्चे शांत रहो, बहुत ही शानदार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। मनोज के लिए जो सवाल नंबर पहला है वो 73 नंबर का सवाल है। पूछा है भारत में सबसे बड़ी सुपारी का उत्पादक राज्य कौन सा है? सवाल नंबर पहला इनको याद नहीं। बहरहाल दूसरा सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 74 मनोज से पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार रेल की शुरुआत कब हुई? बताओ। 1853 ईस्वी में। सही जवाब। दूसरा सवाल सही जवाब, जोरदार ताली लगाएं।
अब मैं सवाल नंबर 3 जो मनोज कुमार से पूछा जाएगा वो 75 नंबर का सवाल है। भारत में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल। बहुत सुंदर। बहुत ही शानदार जवाब, जोरदार ताली। चलिए तीनों सवाल में 2 सवाल का जवाब दिए हैं, इसीलिए आप गेम में अभी बने हुए हैं। चलिए अब मैं अगले छात्रा को आवाज देना चाहूंगा। 10 सवाल नंबर सोनी कुमारी आए। सोनी कुमारी के लिए सवाल नंबर पहला 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है? आस्तिक। बहुत सुंदर, आवाज ठीक है। सही जवाब, जोरदार ताली लगाए। सोनी के लिए दूसरा सवाल नंबर 98 इसके पर्ची में निकला है। देखते हैं 98 में क्या है। कह रहा, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो क्या कहलाता है? नास्तिक। वाह, सही ठीक है, जवाब, सही जोरदार जवाब। ताली। सोनी कुमार के लिए तीसरा सवाल नंबर देखते हैं जो इसके पर्ची में 99 नंबर का क्वेश्चन आया है। उसके लिए देखते क्या है। 99 नंबर में है कि कम बोलने वाला क्या कहलाता है? वाह, बहुत सही सुंदर, जवाब, सही जवाब। जोरदार ताली। चलिए सोनी कुमार भी अभी भी गेम में बनी हुई है। बैठ जाओ। अब नेक्स्ट छात्रा को आवाज दूंगी, कोमल कुमारी। एक पर्ची उठाइए और खोल के देखिए कि आपका सवाल नंबर कितना कितना। कोमल कुमारी जो एक पर्ची खोली, उस पर्ची में सवाल नंबर पहला है उनका 82 नंबर का। तो कोमल कुमारी बताओ कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सवाल नंबर 82। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सही जवाब, जोरदार ताली। द्रौपदी मुर्मू, वाह, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। अब सवाल नंबर 2 जो कोमल कुमारी के लिए है 92 नंबर का 92 नंबर क्वेश्चन, तो जिसमें है कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। जोरदार ताली, सही जवाब, तेजस्वी यादव बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है। बहुत शानदार। अब सवाल नंबर 3 जो है कोमल के लिए 53 नंबर का है। 53 नंबर में पूछा गया है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? कोमल बताओ। ईसा मसीह। क्या बात है, सही जवाब, तीनों जवाब का सही आंसर दिया है कोमल कुमारी। अभी भी गेम में बने हुए, वाह। अंतिम और इस क्विज प्रतियोगिता का अंतिम छात्र काजल कुमारी आएगी। एक पर्ची निकालिए और खोल के देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना कितना है। क्विज प्रतियोगिता का टोकन नंबर में 65 नंबर का जो पहला सवाल इनको पूछा गया है कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी कहाँ है? चलिए काजल के लिए जो दूसरा सवाल है 70 नंबर का है। पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? अब तीसरा सवाल जो काजल से पूछा गया है 80 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? काजल कुमारी गेम से बाहर हो गई क्योंकि तीनों सवाल में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बता दूं कि आज 28 जनवरी 2023 का वो शुभारंभ बहुत ही शानदार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करता हुआ श्री हरि बाल विद्या मंदिर शाह कोचिंग सेंटर में से शुरू होगा। मैं जो भी छात्र छात्राएं इस गेम में बने हुए हैं फिर से मैं उसको आमंत्रित करूंगा। सरोज कुमार आए। सरोज कुमार जो पर्ची खोला है उस पर्ची में इसका सवाल नंबर 31 पूछा गया है 31। तो देखते हैं कि 31 में सवाल क्या पूछा गया है सरोज कुमार के लिए। बॉक्स जो था सरोज के लिए पूछा गया कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर सही है। चलिए सवाल नंबर इसका जो फिर है सरोज का वो सवाल नंबर 32, जिसमें पूछा गया कि साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन। सही जवाब, जोरदार ताली लगाओ इनके लिए। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया है, वाह बहुत खूब। अब सवाल नंबर तीसरा जो इसका है सरोज कुमार के लिए 33 यानी 33 नंबर का जो पूछा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपका सवाल समय खत्म होता हुआ। अब मैं फिर से सौरभ कुमार को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपना एक पर्ची उठाकर देखें कि सवाल नंबर आपका कितना आता है। देखते हैं क्या है। चलिए सवाल नंबर 61 में पूछा गया है केन्या की राजधानी कहाँ है? एक देश है केन्या जिसकी राजधानी कहाँ है?
नेरोबी। क्या बात है, सही जवाब, जोरदार ताली। वाह। दूसरा क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, 72 नंबर का जो है, जो जिनसे पूछा गया है, हवा में पौधे का उगना क्या कहलाता है? एरोपोर्टिक। सही जवाब, सही सवाल, बहुत शानदार। सवाल नंबर 3 जो सौरभ के लिए पूछा गया है, वो 84 नंबर का 84, जिसे पूछा गया कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, बताओ। राजनाथ सिंह। सही जवाब, जोरदार ताली। वाह। और इस तरह मैं फिर से अगले छात्र को आवाज दूंगा। गोलू कुमार आए, एक पर्ची उठाकर देखे अपना सवाल नंबर और जवाब दें और गेम में बने रहे। गोलू कुमार। गोलू कुमार जो सवाल नंबर पहला पूछा गया, इनका 34 नंबर का 34 पूछा गया कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? जी डेमलर। सही जवाब, जोरदार ताली। वाह। तालियां में कमी न करें क्योंकि बच्चे का हौसला बढ़ेगा, इसलिए आप लोग ताली बजाते रहिए। सवाल नंबर दूसरा जो पूछा गया है गोलू से, वो 35 नंबर का है, जिसे पूछा गया कि फूलों का रंग किस गैस के कारण उड़ने लगती है? क्लोरीन। सही जवाब, जोरदार ताली। वाह। सवाल नंबर तीसरा जो गोलू से पूछा गया, वो 36 नंबर का है, तो पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ LKG, यानी LKG का फुल फॉर्म क्या होगा? लोअर किंडरगार्टन। क्या बात है, सही जवाब, जोरदार ताली। अगला छात्र आएगा ऋषभ बाबू। ऋषभ बाबू, कुर्सी के साइड पर वहाँ पे मत, उधर बैठो, वहाँ पे नहीं जाना। ऋषभ बाबू का जो पहला सवाल है वो 91 नंबर का 91, देखते हैं क्या है। नंबर 1 91 में पूछा गया कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। सही जवाब, जोरदार ताली। वाह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। वाह, सही जवाब। सवाल नंबर 2 जो पूछा गया है दूसरा 92 नंबर का ऋषभ बाबू से, जिसमें 92 नंबर सवाल है, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नहीं पता। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल में पूछेंगे जो 93 नंबर का है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? केरल। गलत जवाब। अगले छात्र आएंगे नमन कुमार। नमन कुमार आओ, एक पर्ची खोले और अपना क्वेश्चन नंबर देखो। नमन कुमार का जो सवाल नंबर पहला है वो 70 नंबर का सवाल है। पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? 3,64,000। गलत जवाब। सवाल नंबर दूसरा 34 सवाल नंबर पूछा गया है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? जी डेमलर। सही जवाब है। सही जवाब। वाह। सवाल नंबर तीसरा 78 नंबर का पूछा गया है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना। सही जवाब, 2 ताली। अब सौरभ कुमार, शहबाज आलम। शहबाज के सवाल नंबर पहला 19 नंबर का सवाल है। पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब, 2 ताली। सवाल नंबर 2 20 नंबर का सवाल है। पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब, 2 ताली। सवाल नंबर 21 से पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? जयरामदास दौलत। गलत जवाब। बैठो बैठो। अब शहबाज के बाद प्रिंस कुमार आओ। बच्चे सभी शांत रहो।
प्रिंस कुमार, एक पर्ची खोलो और अपना सवाल नंबर ढूंढो। सवाल नंबर 1 प्रिंस से पूछा गया, वेद कितने हैं? सिकंदर। सिकंदर। सिकंदर से सवाल नंबर पहला जो पूछा गया 63 नंबर का है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। क्या बात है, सही जवाब दो ताले। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सही जवाब दो ताले। सवाल नंबर 3 18 नंबर का, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार। सही जवाब दो ताले। अब आएगा अब मनोज कुमार आएगा। एक पर्ची खोलो और अपना नंबर ढूंढो। मनोज कुमार के लिए जो सबसे पहला सवाल है 67 नंबर का, वो है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? नहीं मालूम, बैठ जाओ। सोनी कुमारी। सवाल नंबर 41, सवाल में 41, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 306। सही जवाब दो ताले। सवाल नंबर 2 42, मनुष्य के सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। सही जवाब दो ताले। अब सवाल नंबर 3 जो है इसका 43, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बिल्कुल सही जवाब दो ताले। तीनों का तीनों सवाल। अब आएगी कोमल कुमारी। कोमल कुमारी के लिए सवाल नंबर पहला 88 नंबर का सवाल। कोमल बोलेगी, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। गलत जवाब। बैठो। सिकंदर कुमार आओ। सिकंदर। हेलो। अभी तक जो 3 छात्र छात्राएं इसमें बने हुए हैं वो सिकंदर हैं, सौरभ है और सोनी। सिकंदर जो कि पहला सवाल इनका है वो 44 यानी 44 नंबर का, 44 नंबर पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बिल्कुल सही जवाब दो ताली। सवाल नंबर 2 सिकंदर के लिए 45, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। सवाल नंबर 46, मच्छर में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? 6। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। सौरभ कुमार आओ। सौरभ। सौरभ कुमार के लिए 88 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में इसका है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सही जवाब दो ताली। सवाल नंबर 3, विश्व में सबसे अधिक पशुओं वाला देश? भारत। बिल्कुल सही जवाब। सोनी कुमारी के लिए सवाल नंबर पहला 64, स्पेन की राजधानी कहाँ है? ये बोलो। स्पेन की राजधानी नहीं मालूम। नहीं पता है। सिकंदर आओ। सिकंदर कुमार के लिए सवाल नंबर 46, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? 46।
क्या बात है, सही जवाब जो जोरदार ताली। क्वेश्चन 46। सवाल नंबर 2, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमोपेशियंस। सही जवाब, बिल्कुल जोरदार ताली। सवाल नंबर 48, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? चीता। बहुत बिल्कुल सही जवाब। सौरभ से कुमार। आ जाओ सौरभ। अंठावन नंबर सवाल सौरभ करिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर की चाल से घूमती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। क्या बात है, सही जवाब, बिल्कुल सुंदर जवाब। सवाल नंबर 59, ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्टाना। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। सिकंदर कुमार। सौरभ। सेकंड 43। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सही जवाब। 14। विश्व में सबसे अधिक पशुओं वाला देश? भारत। बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमोपेशियंस। बिल्कुल सही जवाब। अच्छे दिन का आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग्य खुलना। बिल्कुल सही जवाब। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। मेहनत किया है। 94। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। वाह, बहुत अच्छा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सीपीयू का फुल फॉर्म कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल सही जवाब। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल सही जवाब। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला? कल्पना चावला। बिल्कुल सही जवाब। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही जवाब। बच्चे दोनों हाल में पानी कितने डिग्री सेल्सियस तक नापा जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत अच्छा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? मस्कट। गलत जवाब। नहीं सर, अस्टाना। गलत जवाब। बुखारेस्ट। और यहाँ पर ये यहाँ पर सौरभ कुमार जीत गया। सौरभ कुमार हो गया। जोरदार ताली लगाओ। ताली मारो। बहुत ही शानदार जवाब। सौरभ कुमार फर्स्ट। हालांकि सिकंदर भी बहुत अच्छा कोशिश की। श्री हरि बाल विद्या मंदिर सह कोचिंग सेंटर फर्स्ट सेकंड कर दीजिए। स्थान रामदत्त सुपौल की ओर से आप तमाम सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, हमारे श्री हरि बाल विद्या मंदिर सह कोचिंग सेंटर में 1 फरवरी से वर्ग 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था श्री हरि बाल विद्या मंदिर सह कोचिंग सेंटर पता कालीगंज स्कूल सी मंदिर के समीप रामदत्त सुपौल। हमारी विशेषता है वर्ग नर्सरी से वर्ग 8वीं तक की हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था
सभी विषयों की तैयारी सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। साप्ताहिक जांच परीक्षा की समुचित व्यवस्था, मासिक क्यूज की समुचित व्यवस्था, यातायात के लिए वाहन की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बच्चों के खेलने हेतु विभिन्न प्रकार के खेल सामग्री की समुचित व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय त्योहार जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि में बच्चों के भाषण कला, संगीत कला एवं नाटक के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। कोचिंग में कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं के सभी विषयों की तैयारी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। साप्ताहिक जांच परीक्षा की समुचित व्यवस्था, कमजोर छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल कक्षा की सुविधा, कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं की सफलता की 100% गारंटी, जांच परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार की व्यवस्था, 5 दिनों के लिए डेमो क्लास की व्यवस्था, ऑफलाइन तथा ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था, यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट एंड SHB विद्या मंदिर पे आपको ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा। 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं के विशेष की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। सभी विषय जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तैयारी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा कराई जाएगी, जिनके डायरेक्टर है प्रमोद सर। कॉन्टैक्ट नंबर है 7979827740 और दूसरा नंबर है 9153523697 और गाइडेड बॉय हैं सूरज सर, प्रभु सर, अब्दाल सर। मैनेजिंग डायरेक्टर है सुबोध जी। तो आप लोग अपने बच्चे का बिल्कुल एडमिशन कराना न भूले। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे श्री हरि बाल विद्या मंदिर के प्रांगण में आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए नामांकन करवाए, बिल्कुल मुफ्त है। जो 1 फरवरी से नामांकन सत्र चालू होगा, आप अपने बच्चे का नामांकन करवाकर अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार करें। अब अगला प्रोग्राम के लिए हम फिर से मुखातिब होते हैं। जो बच्चों के बीच दौड़ का और जंपिंग का प्रोग्राम होगा वो कुछ ही देर में हम इसके लिए आपसे मुखातिब होते हैं।